हेलो दोस्तों, मैं हूं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं एमपीजी इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं इकाई के अंक ज्ञात करने के तरीके के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इकाई के अंक कितने तरीके से आपके प्रश्नों में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इकाई का अंक निकालना हम आपको बता रहे हैं। इसमें 3 तरह से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। पहला तरीका क्या होता है? पहला तरीका होता है दोस्तों गुणनफल पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों, गुणनफल पर आधारित प्रश्न पहला टाइप होता है। दूसरा टाइप होता है आपका दोस्तों घातांक पर आधारित प्रश्न, और तीसरा होता है दोस्तों आपका फैक्टोरियल पर आधारित प्रश्न। तो हम जानेंगे तीनों तरीके कौन कौन से हैं। और अब देखते हैं पहले हम फर्स्ट टाइप क्या होगा दोस्तों? गुणनफल पर आधारित प्रश्न, इसको हम देखेंगे। गुणनफल में जैसे पूछता है 123 गुणे 343 गुणे 256, ऐसा करके कितनी भी संख्या दे दे, कितनी भी, जैसे 211 या यह है 565, इस तरह की कितनी भी संख्या कितनी भी बड़ी दे दे। तो आपको करना क्या होता है, जितना भी आपके इकाई के अंक ये हों इसको इसमें गुणा करेंगे तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा ये। और जब ये यहाँ पे 9 आए तो 9 को हम 6 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 छक 54 के आपके 4 बचेगा यहाँ पे, और 4 का हम गुणा करेंगे 1 में, ये 4 एक कम 4 हो जाएगा, और ये 4 पंचे 20। तो टोटल कितना है दोस्तों? 20 आया। इकाई का अंक कितना हो जाएगा आपका? इकाई का अंक इसमें हो जाएगा 0। इकाई का अंक कितना निकल के आया? 0 निकल के आया। वैसे अगला क्वेश्चन लिखे हमारे यहाँ पे हम, जैसे 368 हो जाएगा गुणे 534 या 830 या 543, या फिर आगे लिखेंगे हम इसमें 322 कर लीजिए, मान लीजिए। तो इसमें गुणा करने के लिए क्या, वही ऊपर वाला तरीका, ये जो आपका इकाई का अंक इसमें 8 होगा, 8 को हम ले जाएंगे 4 में गुणा करेंगे तो 8 5 कितना हो जाएगा? 40। 40 के यहाँ पे 0, और ये 0 का गुणा 0 में तो हो जाएगा 0, और 0 का गुणा 3 में करेंगे तो ये भी 0, और यहाँ 0 का गुणा इसमें करेंगे 2 में तो 0। तो इसमें इकाई का अंक कितना आया दोस्तों? 0। अर्थात अगर कोई किसी भी संख्या में एक 0 आ जाता है, मान लो किसी का इकाई का अंक किसी संख्या में 0 है तो सारी संख्या आपको 0 कर देगा, और इसमें इकाई का अंक दोस्तों 0 आ जाएगा। चलिए, ज़्यादा टाइप इसमें न लेते हुए ज़्यादा इसके क्वेश्चन हम आगे आपको बताते हैं। ऐसे ही तमाम क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज़ इसमें हम आपको और बता दें कि जैसे कि आपका हो जाएगा 5 में अगर कोई भी संख्या सम संख्या से हम गुणा करेंगे, कोई भी सम संख्या से गुणा करेंगे तो क्या आएगा इसका इकाई का अंक? इकाई का अंक इसमें आ जाएगा आपका 0। मान लीजिए कोई भी जो है 5 के साथ सम संख्या कोई भी आती है, जैसे 5 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 10। तो 10 का इकाई का अंक कितना हो गया? 0। वैसे ही 5 गुणे अगर मान लीजिए हम 4 करते हैं तब भी यहाँ पे आएगा 20। 20 का इकाई का अंक आपका कितना हो जाएगा? 0। वैसे ही कुछ भी कोई भी संख्या सम लीजिए, ये 30। 30 में कितना हो जाएगा दोस्तों? इकाई का अंक 0। 5 गुणे 8, ये भी कितना हो जाएगा? 8 5 40, ये भी इकाई का अंक 0। तो ऐसे मतलब सम 5 जो है 5 संख्या आपकी है, उसमें कोई भी सम संख्या हम गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसमें जो इकाई का अंक आएगा वो हमेशा 0 ही आएगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और वहीं दोस्तों 5 के साथ अगर हम विषम संख्या को गुणा करते हैं तो कितना आएगा? 5 के साथ अगर हम किसी विषम संख्या को गुणा करते हैं, 5 गुणे विषम संख्या, 5 गुणे विषम संख्या, तब ये कितना आएगा? ये दोस्तों आ जाएगा आपका हमेशा 5 आएगा। 5 गुणे विषम संख्या अगर जब भी हम करेंगे तो हमेशा आपका इकाई का अंक कितना आएगा? इकाई का अंक सदैव 5 ही आएगा। देख लीजिए, ये 5 गुणे 1 कर लीजिए तब भी कितना आया? 5। वैसे ही दूसरा देखते हैं, 5 गुणे 3 करेंगे अगर तब भी 15 आया, मतलब इकाई का अंक कितना आया? 5। वैसे ही 5 गुणे आप 5 करेंगे तब भी कितना आया? 25। 25 का मतलब इकाई का अंक 5, और 5 गुणे आपका हो गया 7 तो कितना आएगा? 35। इकाई का अंक कितना? 5 आया। और ऐसे ही 5 गुणे 9 करेंगे तो कितना आएगा? 45 आएगा। 45 में इकाई का अंक 5। तो हमेशा याद रखिए 5 का गुणा अगर हम कभी भी विषम संख्या के साथ करेंगे तो हमेशा इकाई का अंक 5 ही आएगा, इस बात का ध्यान रखना। वैसे इसमें हम कुछ और आपको बता देते हैं। आपके जितने धन पूर्णांक होते हैं सभी धन पूर्णांकों का योग कितना हो जाएगा? सभी धन पूर्णांकों का योग
सभी धन पूर्णांकों का योग कितना हो जाएगा दोस्तों? तो ये आपका हमेशा कितना आएगा? यह आएगा हमेशा आपका 0 आ जाएगा। जैसे देखिए 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9, ऐसे ही अनंत तक। तो कितना हो जाएगा इसका 0? हम कैसे बताएंगे इसका 0 आएगा? क्योंकि आपने क्या सीखा था, 5 गुणे कोई भी अगर सम संख्या हो गई 5 के साथ तो हमेशा वो 0 हो जाएगा। यहाँ का 5 और यहाँ का 2 ये टोटल कर देगा 0, सारी संख्याओं का गुणनफल आपका 0 कर देगा। हमने अभी तुरंत जस्ट पहले आपको बताया था कि अगर 5 को किसी सम संख्या से गुणा करेंगे तो इसका इकाई का अंक कितना आएगा? 0। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमेशा आपको दो संख्याएं मिलकर हमेशा पूरी संख्या को 0 कर देंगी। वैसे यहाँ पर अगर दोस्तों हम देखें, ये यहाँ पे हम कर देंगे अगर सभी समधन पूर्णांक, जब हम सभी समधन पूर्णांक कर देंगे तब कितना हो जाएगा दोस्तों? ये भी आपका कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये जैसे समधन पूर्णांक कितना है? 2 4 6 8 और ये आगे जितनी भी संख्या होंगी। तो समधन पूर्णांक का मतलब क्या होता है? 2 4 6 10, इसमें सभी का अंक इकाई का अंक क्या आ जाएगा? इसमें भी 0 आ जाएगा। ठीक, इकाई का अंक इसमें कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। वैसे भी दोस्तों अगर यहाँ पर विषम कर दें, यहाँ पे अगर हम विषम धन पूर्णांक कर दें तो कितना आ जाएगा? विषम धन पूर्णांक करने में कितना आ जाएगा? यहाँ पे 5 आएगा। विषम धन पूर्णांक में क्या आ जाएगा? 5 आएगा। हमने अभी आपको क्या बताया था? 5 गुणे अगर हम किसी भी विषम संख्या कर देते हैं, विषम संख्या गुणा बताए थे, तब कितना आता था? यहाँ पे 5 आता था। तो ये वैसे ही वहीं से ये आपका 5 आएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि ये आपका मान लीजिए 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9, ऐसे करते जाएंगे तो हमेशा इकाई का अंक जो है वो 5 ही आएगा। अब दोस्तों हम देखते हैं घातांक पर आधारित प्रश्नों को। टाइप 2 क्या होगा आपका दोस्तों? घातांक पर आधारित प्रश्न। घातांक पर आधारित प्रश्न। ये आपका टाइप 2 है। तो टाइप 2 ये घातांक के प्रश्न कैसे होते हैं दोस्तों? घातांक मतलब जिसमें बेस हो कुछ और कुछ आपके उसके ऊपर घातें लगी हों, तो वो होते हैं दोस्तों घातांक वाले प्रश्न। जैसे कि देखिए 12 गुणे 242, इसमें इकाई का अंक आपसे पूछ लेगा। तो इकाई का अंक जब आपसे पूछेगा तो आप क्या करेंगे? ये जितनी भी संख्या मान लो कितनी भी दी हो, 2 4 संख्या कितने भी घात में कितने भी डिजिट में दिया हो, तो इस घात को हम कितने से? 4 से करेंगे डिवाइड। तो इसको हम 242 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना, इसमें हम हटा देंगे लास्ट के जो 2 होंगे खाली, इनको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एक कम 4 आ जाएगा। और बचा आप कितना? बचा आपका जो है 2, शेष कितना बचा? 2। तो आपका जो ये 2 होगा 2, इससे हम यही 2 उठा के शेष वाला यहाँ कर देंगे तो इसमें इकाई का अंक कितना आएगा? इकाई का अंक 4 आ जाएगा। वैसे में आगे भी प्रश्न देखते हैं इसमें। लेकिन इससे पहले कुछ प्रश्न देखने से पहले हम आपको बता दें, अगर आधार की संख्या और घात की संख्या, सॉरी मतलब आधार का जो है आधार की इकाई, आधार का अगर इकाई क्या हो तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा? आधार की इकाई, और इधर इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या आएगा? अभी समझ में आएगा आपको। इकाई का अंक क्या आएगा हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आपका यहाँ पे इकाई, आधार की जो इकाई हो उसका अंक 0 हो, आधार की इकाई मतलब मान लीजिए यहाँ पे ये आपका 8 है, 180 अगर है तो आपका ये आधार की इकाई ये हो गई। यहाँ पे मान लीजिए 210 है, ठीक, ये आपकी आधार की इकाई है 258। तो आधार की इकाई क्या है? ये है आपकी, ये आधार की इकाइयाँ होती हैं, ठीक। तो जैसे कि आपका कहीं पर भी आधार की इकाई अगर 0 हो तो उसका इकाई का अंक सदैव 0 आएगा। याद रखिएगा, सदैव कितना आएगा? अगर आधार की इकाई 0 हो तो इकाई का अंक कितना आएगा? 0 आएगा। वैसे ही अगर 1 हो इकाई का अंक, आधार की इकाई का अंक 1 हो तो इकाई का अंक सदैव 1 आएगा। 5 हो अगर तो सदैव
5 आएगा। वैसे ही अगर दोस्तों 6 हो आधार के इकाई का अंक तो आपका इकाई का अंक सदैव कितना आएगा, 6 आएगा। एक बार फिर देखिए, आधार की इकाई का मतलब होता है, मान लीजिए कोई भी संख्या हो, तो कोई भी संख्या हो तो ये होती है आपकी आधार की इकाई का अंक। 442 ये आपका हो गया आधार के इकाई का अंक। 568 मान लीजिए तो ये आपका हो गया इकाई जो है आधार की इकाई का अंक। अगर इनमें आपका यहाँ पे मान लीजिए 540 हो और इसमें कितनी भी घात दे रखी हो, 268 या मान लो कितनी भी लंबी घात दी हो, अगर यहाँ पे आपको 0 मिल गया, आधार की इकाई का अंक 0 होगा तो पूरी जितनी भी संख्या होगी सारी संख्या का जो होगा इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, याद रखिएगा। वहीं अगर कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसमें आधार की जो आधार है बेस, मतलब बेस जो है आधार, उसका जो इकाई का अंक है 1 हो, जैसे ये मान लीजिए इतनी कोई संख्या हो और यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी लिखा हो, कितनी भी घातें लगी हो, लेकिन अगर यहाँ पे आपको इकाई का है आधार की इकाई का अंक 1 आ गया तो इसका जो आएगा आंसर इकाई का अंक अगर पूछता है तो सदैव उसका 1 ही आएगा, याद रखिएगा। वैसे ही मान लीजिए अगर यहाँ पे 5 दे रखा हो, आधार की इकाई का अंक 5 हो, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे आधार की इकाई का अंक 5 है तो इकाई का अंक सदा कितना आएगा, 5 आएगा। आधार की इकाई अगर यहाँ पे 5 है तो सदैव इकाई का अंक 5 आएगा। वैसे ही मान लीजिए अगर यहाँ पे 6 लिखा हो, क्या हो यहाँ पे 6 लिखा हो और इस पर कितनी सारी घातें हो, तब भी इकाई का अंक कितना आएगा दोस्तों, इसका इकाई का अंक 6 ही आएगा, याद रखिएगा। चलिए इसके हम कुछ प्रश्न भी देखते हैं फटाफट। ये मान लीजिए यहाँ पे हो गया, इतनी घात हो गई, तो इसका जो है इकाई का अंक हमने आपको कितना बताया, कितना आएगा इसका इकाई अंक। ये तो आप पूरा प्रोसेस फॉलो करिए, लास्ट में जो 2 डिजिट हैं इनको आप 4 से भाग करके सॉल्व करिए, या फिर अगर आपको रूल याद है तो सीधा यहाँ पे क्या बताया था हमने, इकाई का जो हो, इकाई का जो बेस का इकाई हो वहाँ पे 5 है तो सीधा इसका आंसर इकाई का अंक पूछो, सीधा आप इसका आंसर 5 लिख सकते हैं सीधा, बिना सोचे समझे। अगर यहाँ पे आपको 5 मिल गया, यहाँ पे 0 मिल गया तो 0 कर देंगे, यहाँ पे अगर जो है 1 मिल गया तो इकाई का अंक 1 हो जाएगा, यहाँ पे अगर इकाई का अंक 6 मिल गया आपको तो हमेशा इकाई का अंक जो है 6 आ जाएगा, याद रखिएगा। हाँ, देखते हैं आगे का क्वेश्चन। इसमें इकाई का अंक क्या होगा, इसमें इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। अगर इसमें आपको बेस यहाँ पे 4 मिलता है, आधार की इकाई का अंक हमेशा अगर 4 मिलता है और यहाँ की आपकी जो घातें हैं, ठीक, यहाँ जो घात है सम है अगर, तो कितना आएगा आंसर, हमेशा हमेशा आपका फिर 6 आ जाएगा, इकाई का अंक 6 आ जाएगा। यहाँ पे अगर आपको बेस आपको 4 मिल जाए, जो आधार की इकाई का अंक 4 मिल जाए और यहाँ पे घात सम हो, अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे अगर 86 होता तो अगर आपसे पूछ लेता कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा तो 6 आ जाता। फिर से देखिए, मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 24, ठीक, 24 लिखा है और यहाँ पे आपका इसमें पूछ लीजिए इकाई का अंक कितना आएगा, तो आपको क्या देखना है, यहाँ पे 4 लिखा हो, इकाई का जो बेस हो, मतलब आधार का इकाई का अंक 4 हो और घातें सम हो। सम का मतलब आप समझते हैं कि जो 2 से डिवाइड हो, ठीक, तो यहाँ पे हमेशा सम अगर रहे, मतलब इसके 4 के साथ घात सम है तो हमेशा यहाँ पे कितना आएगा, इकाई का अंक 6 आ जाएगा। और वहीं आपका अगर विषम हो, जैसे यहाँ पर मान लीजिए 258 और यहाँ पे विषम एक कोई घात, मतलब कोई हो गया आधार पर जो है इकाई का अंक 7 हो गया और यहाँ पे फिर घात यहाँ पे मान लीजिए 268 है, सॉरी यहाँ पे 4 ही रहेगा, यहाँ पर 4 रहेगा, ये जहाँ पे 24 27 अगर घात हो गई तो यहाँ पर फिर इसका इकाई का अंक कितना आएगा दोस्तों, इसका इकाई का अंक आ जाएगा अब आपका यहाँ पर 4। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी घात हो गई विषम, यही चीज़ हम आपको बता रहे थे। यहाँ पर अगर आधार की इकाई का अंक 4 हो और घात आपकी विषम हो, मतलब 2 ही घात ली जाती लास्ट की, तो यहाँ पे आपकी हो गई विषम घात हो गई 27 अगर है यहाँ पे, मतलब विषम कोई है
यहाँ पे सीधा आपका इकाइकांक इतना ही आ जाएगा 4। आगे देखिए जैसे यहाँ पे आपका हो गया ये मान लीजिए, और यहाँ पे हो गया इतना मान लीजिए। अगर कोई भी घात इतना हो गया यहाँ पे विषम ये आपका हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, तो सीधा आप इसको आप इकाइकांक पूछे तो आप 4 लिख सकते हैं। वैसे इसमें 9 का भी रूल होता है, 4 और 9 के 2 रूल होते हैं इसमें। ये 4 का हो गया, और अब देखिए 9 का रूल क्या होता है। नौ के ऊपर अगर कोई विषम घात है, यहाँ पे विषम घात, तो आपका इकाइकांक कितना आ जाएगा, इकाइकांक तब आपका 9 आएगा। वहीं अगर आपका जो है समघात कोई है, समघात होगा तब कितना आएगा, समघात में आपका हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे मान लीजिए इतना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपकी कोई विषम घात है। विषम घात मतलब अब आप तो जान ही गए हैं, ये मान लीजिए कोई विषम घात है तो इसका इकाइकांक कितना आ जाएगा सीधा। यहाँ पे आपका विषम घात है मतलब ये इकाइकांक जो है आधार का 9 है, और यहाँ पे विषम घात है, तो आप सीधे इसको यहाँ पे इकाइकांक में 9 लिख सकते हैं। वैसे समघात के लिए क्या होता है, समघात मतलब ये देखिए इसमें अगर मान लीजिए यहाँ पे 2, 8, 4, 6 मतलब कोई भी सम अगर लास्ट में जो है घात आपकी है उसमें कोई समघात लगी हुई, तो सीधा इकाइकांक कितना आ जाएगा, इसका इकाइकांक सीधा यहाँ पे 1 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि इसमें आधार का जो इकाई है उसमें 9 है और यहाँ पे घात सम है, इसलिए यहाँ पे इकाइकांक 1 आ जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों फैक्टोरियल पर आधारित प्रश्नों को। टाइप 3 यहाँ पर फैक्टोरियल पर आधारित प्रश्न। फैक्टोरियल लेकिन ऐसा लिखा नहीं होगा, फैक्टोरियल हमेशा उसका सिर्फ चिन्ह लिख के आएगा। जब आपके सामने प्रश्न आएंगे तो सिर्फ इसमें आपको क्या लिखा होगा, ऐसे आपका इसका चिन्ह ऐसे लिखा होगा। फैक्टोरियल जानते हैं आप, ऐसे आपका चिन्ह लग कर आएगा। तो उसमें लेकिन उसमें कुछ लिखे मतलब उसके फैक्टोरियल के हम आपको कुछ मान बता देते हैं पहले। दोस्तों फैक्टोरियल जो है फैक्टोरियल टाइप से पहले से देखते हैं फैक्टोरियल के कितने फैक्टोरियल का मान कितना होता है। तो दोस्तों एक फैक्टोरियल का इकाइकांक कितना आ जाएगा, पहले देखते हैं मान कितना होता है। एक फैक्टोरियल का मान 1 होता है, 2 फैक्टोरियल का मान 2 होता है, लेकिन 3 फैक्टोरियल का मान 6 होता है। कैसे होता है, जैसे 1 गुणे 1 करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। वैसे ही 1 गुणे 2 करेंगे 2 आएगा। फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 1 गुणे 2 गुणे 3 बराबर 6 आएगा। फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 बराबर कितना आएगा, 24। वैसे फैक्टोरियल 5 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 बराबर कितना आ जाएगा, 124। वैसे फैक्टोरियल 6 का मान कितना होगा, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 मतलब 720 आएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, जैसे कि मान लो कोई भी फैक्टोरियल पूछता है और उसमें 4 से ज़्यादा पूछता है, 4 से ज़्यादा के फैक्टोरियल, 4 से ज़्यादा के फैक्टोरियल का मान, सीधा सिंबल लिख देते हैं हम, फैक्टोरियल का मान सदैव कितना आएगा, 0 आएगा। देख रहे हैं आप यहाँ पे, जैसे यहाँ पर 4 हो गया, 4 का 24 हो गया इकाइकांक। यहाँ पे फैक्टोरियल 3 का इकाई का मान होगा 6 होगा। फैक्टोरियल 2 का इकाइकांक 2 आएगा। फैक्टोरियल 1 का इकाइकांक 1 आएगा। लेकिन फैक्टोरियल 5 के इकाइकांक कितना हो जाएगा, ये कट गया, यहाँ ये कट गया। फैक्टोरियल इकाइकांक मतलब 0 यहाँ पे आया, यहाँ पे 0 आएगा। यहाँ भी अगर 7 का निकालेंगे आप फैक्टोरियल 7 का इकाइकांक तो 1 गुणे 2 गुणे 3 कितना आएगा, यहाँ पे जो भी आएगा ये आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो फैक्टोरियल 4 से ऊपर जब भी पूछता है तो उसका जो है मान कितना आता है, 0 आता है। इसमें चलिए कुछ प्रश्न देख लेते हैं फटाफट। मान लीजिए फैक्टोरियल इतना लिखा हुआ है, फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 287, तो इसमें फैक्टोरियल का मान कितना आएगा, ये 1 ही आएगा, क्योंकि ये फैक्टोरियल 1 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही दूसरा प्रश्न देखते हैं फटाफट। फैक्टोरियल 2 का मान, मान लो फैक्टोरियल 2 का पूछ रहा है और आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए कोई भी घात लिखी है। ठीक, तो इसमें फैक्टोरियल 2 का मान कितना आएगा, फैक्टोरियल 2 का मान हमने आपको क्या बताया था कि 2 ही आएगा। फैक्टोरियल 2 का मान कितना आएगा, 2, क्योंकि हम इसको 1 गुणे 2 लिखेंगे जब, तो इसका फैक्टोरियल का मान 2 आ जाएगा। जो है इसका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। सॉरी 2 नहीं आएगा, इसको हम सॉल्व भी तो करेंगे ना। फैक्टोरियल को 2 का मान
मान लीजिए फैक्टोरियल 2 का मान 1 गुणे 2 हो जाएगा, तो ये तो आया 2, लेकिन इकाई का अंक निकालने के लिए इसको हम सॉल्व करेंगे ना। तो 68 को हम जब 4 से भाग देंगे, 68 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आएगा 4 एकम 4, और यहाँ पे कितना बचा, 4 सत्ते 28। तो घात कितनी आई, घात इसकी आ गई 3 आएगी, घात कितनी आएगी, 3 शेष बचेगा, 4 से 24, 4 सत्ते 28 हो जाएगा। आपका कितना आएगा, शेष कितना आएगा, 0। जब सी 0 आता है तो हम उसकी घात कितने लिखते हैं, मान लीजिए 4 जो हो जाएगा 4 एकम 4, और यहाँ कितना बचा 2, 4 सत्ते 28, मतलब इसकी घात कितनी बची, 0 घात बची ना। अब जब कोई किसी संख्या की घात 0 बचती है तो उसको हम सदैव 4 रख देते हैं वहाँ पे घात। तो इसमें हम यहाँ रखेंगे तो कितना आएगा, इसको 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कर देंगे, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो जाएगा आपका, ये आपका 16 आपका आंसर आ जाएगा, 16 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, बस इस तरह से हम घातांक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आज की जानकारी बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।